तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग और आपका आगे का फ्यूचर क्या है? कहीं आपका फ्यूचर भी मेरी तरह तो नहीं? आपका भाई दोबारा से आ गया। भाईजान ये वीडियो बिल्कुल सिंपल सी है। आज की वीडियो में किसी को रोस्ट नहीं किया जाएगा। वो अलग बात है कि मेरा धंधा रोस्टिंग का है। जो भी लोग बगैरती या चवल मारते हैं उसको मैं अपने लपेटे में ले लेता हूँ। जिस तरह मैंने दूसरी खच्चों को रोस्ट किया, बिल्कुल इसी तरह डक्की भाई भी होली होली करके मेरे लपेटे में आ रहे थे। लेकिन अचानक एक मसला हो गया। वो मसला ये है कि हाँ, तो मसला ये है कि अभी ना मैं डक्की भाई को रोस्ट करने ही वाला था। फिर मैंने सोशल मीडिया खोली तो अचानक मुझे पता चला कि डक्की भाई तो अरेस्ट हो चुके हैं। हाँ, तो मुझे पता है कि डक्की भाई के अरेस्ट होने का मेरी रोस्टिंग वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको रोस्ट बाद में करते और इस टॉपिक पर वीडियो पहले बनाते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो चलो पहले मैं आपको सीन समझा लूं। डक्की भाई को लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया और जो उन पर इल्जाम था ना वो था गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करना। हाँ जी, वही भाई नोमो 1x बैटे बैटे 365। यही लोग जो व्लॉग्स में बता रहे होते हैं कि 1 क्लिक पे करोड़पति बन जाओ, लेकिन असल में 1 क्लिक पे बेरोजगार बना देते हैं। अब डक्की के खिलाफ ना क्राइम एक्ट लग गया और कोर्ट ने उनका रिमांड अप्रूव कर लिया। मतलब अब भाईजान फैमिली व्लॉगिंग की जगह जेल व्लॉग सीरीज शुरू कर सकते हैं। कोर्ट ने पहले उनका रिमांड अप्रूव किया, फिर डक्की भाई को 14 दिन के लिए कस्टडी में भेज दिया। लेकिन ये रिमांड 14 दिन का नहीं था। कोई कत्ल भी कर लेना तो 14 दिन का रिमांड होता है। कत्ल भी कर ले 14 दिन के बाद 15वें दिन का रिमांड नहीं है। आपने एक बंदे को जुए की ऐप प्रमोट करने के ऊपर 15 दिन का रिमांड दे दिया, और वो भी उस केस के अंदर जहां पर जुए की ऐप हर बंदा प्रमोट कर रहा था। कोई माफी दे उस बंदे को, वो आके अपनी वीडियोस बना के पूरी दुनिया को बता दे कि गलती हो गई है। मेन चीज होती है लोगों को डराना। मेन चीज ये नहीं है कि आप उसका रिमांड पर रिमांड लेके उसको निशानी इबरत बना दें। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? मेन पॉइंट। अब यहाँ पे असली मसला समझना जरूरी है, क्योंकि आप और मैं सब जानते हैं कि डक्की भाई ने सिर्फ ये एप्स प्रमोट नहीं किए। अच्छा जी, घूमने फिरने का दिल किसका नहीं करता, लेकिन साइड इनकम जनरेट होगी तो फिर ही यशियां होगी ना। और साइड इनकम जनरेट करने के लिए दी बेस्ट ऐप है बायनोमो। तो बायनोमो एक ग्लोबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। बिनोमो पर आप ट्रेडिंग करके 90% तक का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। आप सबको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रॉफिट देता है या फिर लॉस होता है। 1 2 3 एंड गो। चल भाई, देखने से लग रहा है कि प्रॉफिट आएगा। आए आए $60,000 प्रॉफिट इन जस्ट 2 days। यार ऑनेस्टली बोलो तो सोशल मीडिया पर आपको हर दूसरे दिन किसी न किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो मिलती होगी जिसमें यही बैटिंग एप्स प्रमोट हो रही होती हैं। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक ऐसी दिलचस्प गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है B9 गेम्स। का पहला सिक्योर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पैसे गेम खेल के अर्न कर सकते हैं। चुप करके B9 गेम पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप बगैर इन्वेस्टमेंट की कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। ये है B9 गेम। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई एक ऐसी गेमिंग एप्लीकेशन। यार मैं गेम खेल रहा हूँ तभी तो मैं तुम्हें इधर घुमाने फिराने लेके आया हूँ, क्योंकि इन सब चीजों में ना लगते हैं बहुत सारे पैसे, और ये गेम खेल के मैं कमाता हूँ बहुत ज्यादा पैसे। कुछ शर्म आया है? और बात सिर्फ इन्हीं इन्फ्लुएंसर पर खत्म नहीं होती। नाम नहीं लूंगा, लेकिन टिकटॉकर, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और कुछ बड़े सेलिब्रिटीज भी इन्हीं काम में शामिल रहे हैं। एक नौजवान मिलता है जो वीकली 2 से 3 लाख रुपए ऑनलाइन गेम से अर्निंग कर रहा है। क्या हो गया अगर आप गेम्स भी खेल रहे हो और आपको जो है बहुत सारे पैसे भी मिल रहे हो? जी बिल्कुल, आपने सही सुना। यहाँ पे अगर आप S9 के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो गेम्स खेलते हैं। ये S9 एक गेम है, ठीक है, और मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले S9 के बारे में सुना था और सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर ये क्राइम है तो एक्शन सिर्फ एक बंदे के अगेंस्ट क्यों? यही तो वो डबल स्टैंडर्ड्स है जो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आपने क्रैकडाउन नहीं करना तो सब पर इक्वली करो। अगर आपको यूथ को प्रोटेक्ट करना गैम्बलिंग और स्कैम से, तो सिर्फ फेक इन्फ्लुएंसर को स्केपगोट बना के बाकी को फ्री छोड़ देना कैसे जस्टिस हो सकता है? देखो, गलत काम तो गलत होता है। गैम्बलिंग प्रमोशन इलीगल है और इससे बहुत से यंगस्टर फंस जाते हैं, लेकिन सिस्टम तभी इक्वल बनेगा जब लास्ट सबके लिए इक्वल होगा। अगर सच्ची में बताऊं तो असली जिम्मेदारी इन्फ्लुएंसर की भी नहीं है। ये गैम्बलिंग ऐप जो पाकिस्तान के अंदर फ्रीली ऑपरेट कर रही हैं, उनको ब्लॉक करना, रेगुलेट करना और उनके स्पॉन्सर के अगेंस्ट एक्शन लेना भी जरूरी है। अगर असल रूट कोज खत्म ना किया तो कल किसी और इन्फ्लुएंसर को अरेस्ट करके भी मसला सोल्व नहीं होगा। अब थोड़ा आगे जाने से पहले ना ये वीडियो देखो। डक्की के जेल जाने का राज सुनना चाहते हो? सुनो। वो जिन एप्स को प्रमोट कर रहा था, वो एप्स अभी भी मैं यहाँ से iOS से भी डाउनलोड कर सकता हूँ, एप्पल स्टोर से भी, ठीक है, और एंड्रॉइड से भी कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, जड़ को खत्म करेगा? नहीं, बिल्कुल करेंगे। देखिए, आप अगर कोई फसल बोते हैं, बीज बोते हैं, तो कुछ टाइम लगता है उसको पौधा बनने में। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का धरना होता है या एहतजाज होता है या झंडे लेके निकलते हैं, आप व्हाट्सएप डाउन कर देते हैं,
आप ट्विटर को बैन करते हैं पाकिस्तान के अंदर सर, वो हो जाता है। ये मेरे बच्चों को जुआ सिखा रही हैं एप्स, ये पोर्नोग्राफी सिखा रहे हैं, ऐसा ही है। ये नहीं बैन हो रहा आपसे। हम आपके तवज्जो से आपसे इजाजत चाहेंगे कि उतने दिन इस गलाजत को परेशान नहीं होना। बात पता है क्या है सर, मेरा आपसे सवाल है, मौदबाना अल्लाह ताला ने आपको कुर्सी अता की है, अल्लाह आपको और अता करे, लेकिन सर आप गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप जवाब देने के हकदार भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें जवाब दें आप ये नहीं, ये रिक्वेस्ट है सर, छोटी सी रिक्वेस्ट है। बात ये है सर कि सिर्फ डक्की को लेके आप इतने इंटरव्यू क्यों कर रहे हो सर? हर जगह आप इंटरव्यू पे जा रहे हो, हर जगह डक्की का नाम ले रहे हो, आप प्रमोशन चाहिए सर। दूसरी बात सर इतने इन्फ्लुएंसर हैं, अभी तक सिर्फ डक्की ही क्यों पकड़ा हुआ है आपने? इसके पीछे क्या राज है सर? सवाल है सर, रिक्वेस्ट है, कोई बदमाशी बदतमीजी नहीं है। तीसरा नंबर सवाल सर, जितने इन्फ्लुएंसर है क्या सिर्फ आप उन्हें एयरपोर्ट पे ही पकड़ सकते हो? और सर हमें नहीं मालूम कि कौन सी ऐप को हमने प्रमोट करना है, या कौन सा जुआ है, या कौन सा क्या है। हम इन्फ्लुएंसर्स ने रोटी कमानी है और हमें बस इतना ही पता है कि कोई ऐप प्रमोट करनी है, हम कर देते हैं, पैसे दे दो भाई थोड़े। कोई 10,000 डॉलर ले रहा है, कोई 500 ले रहा है, कोई 400 ले रहा है, जितनी जिसकी वसाहत है वो उतना ही कर रहा है। सर हमें बता भी तो देना कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं आपने करना। जब पाकिस्तान की टीम लेके चल रही है, जब गवर्नमेंट लेके चल रही है जुओं को, तो हम क्यों करें सर? आप माशाल्लाह, आप तो आपकी पुलिस हर जगह जानती है सर कि यहाँ फ़लानी जगह जुआ हो रहा है, लेकिन सर वो ख़त्म नहीं हो रहा आज तक। मतलब मैं पिछले सर तकरीबन 26-27 साल तो मुझे देखते हो गया है कि मैं दुनिया में हूँ और मुझे मालूम है कि जुआ हो रहा है, और वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ सर। सारा कुछ हो रहा है, पोर्नोग्राफी चल रही है सर। बंदे एक बच्चे के दिमाग में है कि कैसे वीडियो देखनी है, हमने पोर्न वीडियो कैसे देखनी है, पोर्न वीडियो देखनी कैसे है। एक बच्चे को सर हर वेबसाइट का पता है सर, वो बैन क्यों नहीं हो रही सर? ये आपने उनको जवाब नहीं दिया सर। कोशिश करें अगले इंटरव्यू में आप बताएं, क्योंकि आप इंटरव्यू का कोई सीन ज़रूर है सर, प्रमोशन का कोई सीन ज़रूर है। और मेरे साथ आप लोग भी सवाल करें प्लीज़, आप लोग भी वीडियो बनाएं। भाईजान देखा जाए तो बंदे ने ना बात बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि ये गैमलिंग ऐप सिर्फ व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर ने प्रमोट नहीं की। जहां तक मुझे याद है, ये ऐप्स क्रिकेटर की शर्ट्स और जो ग्राउंड नहीं होता वहां पर नीचे इनका ना ये ऐप्स का लोगो लगा हुआ था। भाई फिर ये क्रिकेटर्स जितने भी है, ये ऑन द स्पॉट, मतलब कोई लाइव मैचेस भी होते हैं, इन्हें तब क्यों नहीं पकड़ा गया? सर सवाल ही है ना, सवाल तो ऐसे बहुत से बन जाते हैं। हाँ वैसे मैं कुछ बोता तो नहीं बोलन दिया, भावे अगले दिन मेरा लितर पोलो होया होवे। यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ बात नहीं करेंगे? उनसे माफी मांगी है आपने, और आप यूट्यूबर्स को पैगाम देंगे? तक जो है वो तकरीबन 15 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, और आज भी जो है 4 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो है वो जिला लाहौर की जिला कचहरी में पेश किया गया है। और लॉज है कि मजीद जो है वो आज उन्होंने रिमांड की सजा कर दी है नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी। अब ये तो हमें समझ नहीं आ रही, हमने तो पहले दिन से ये बात की कि इसको बहुत ज्यादा पर्सनल लिया जा रहा है। रिटर्न रिप्लाई जो इस हवाले से मांगा था कि ये जो इलीगल रिमांड लिया गया काउंसिल की गैर मौजूदगी में, ये इसमें दोनों ही नहीं होंगे। गैम्बलिंग की प्रमोशन के हवाले से पाकिस्तान में कोई लॉ ही नहीं है, उनके पास कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है। तो ये देखिए यार, पाकिस्तान के कानून में कोई फैमिली व्लॉगिंग बैन तो नहीं है, लोगों को एजुकेट किया जाता है। अभी तक पाकिस्तान के कानून में फैमिली व्लॉगिंग जो है वो मना नहीं है। या तो इसके ऊपर कोई यूट्यूबर बनना कोई बुरी बात है, या कोई इसमें मुझे बताएं कि कोई कानून ऐसा है या किसी उलमाए कराम ने ये फतवा दिया है। भाईजान बात घुमा फिरा के फिर यहीं पर ही आ जाती है कि इतना सब कुछ होने के बाद डक्की को ही क्यों अरेस्ट किया गया? भाईजान समझने वाले तो ये भी समझेंगे कि डक्की के साथ इन लोगों की कोई जाती दुश्मनी है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई जिसकी मैंने तस्दीक किए बगैर, क्योंकि वो टीवी पे इतनी नॉर्मल और कॉमन हो चुकी थी, PSL के मैचेस पे आ रही, तो मैंने उस चीज़ को नहीं देखा कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है, तो मैं उस चीज़ की भी अरे बिल्कुल डक्की भाई का ये कहना था। भाईजान जहाँ पर ये चीजें नॉर्मल हो तो बंदा वहाँ पर वाकई नहीं सोच सकता कि हमारे साथ ये सब कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों मेरा ओपिनियन क्लियर है, डक्की भाई को अरेस्ट करना अगर गलत काम पर हुआ तो ठीक है, लेकिन सिर्फ उसको पिक करना और बाकी को इग्नोर करना बिल्कुल अनफेयर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या डक्की भाई को अरेस्ट करना सही फैसला था या सिर्फ एक एग्जाम्पल बनाया गया? अब जो बातें आपके जहन में चल रही है वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ
ब्लॉग के नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।